आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इंडेलिबल नॉलेज पे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट यूनिवर्सल सेट इक्वल टू दिस, सेट ए इक्वल टू दिस, सेट बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट दिस। तो हमें ये सब सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमें दिया है यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, हमारे पास है क्या है, सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, एंड सेट ए हमको दिया हुआ है सेट ऑफ 1 2 3 4। ओके, हमको निकालना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमारे पास सिंपली यू माइनस ए होता है। ठीक है, तो यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, इसको यहाँ लिखेंगे हम। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से माइनस करेंगे सेट ए को। सेट ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये एक सेट आएगा। और इसके एलिमेंट क्या होंगे, इसके एलिमेंट देखिए, यू माइनस ए का मतलब होता है यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है, यू माइनस ए का मतलब होता है यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो देखते हैं कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो 1 ए में है, 2 ए में है, 3 ए में है, 4 ए में है, लेकिन 5 6 7 8 9 ये ए में नहीं है। तो ये हमारे क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर इसको हमको एक लाइन में सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सब। आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, छोटा सा एक लाइन है बस। वो लाइन ये है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब है ए को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो देखिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो देखिए ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है, तो इसको छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट का। तो इसको छोड़ दो आप, तो बाकी सब यूनिवर्सल सेट का ये होगा। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखिए ये एक लाइन में सॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट ये हमको निकालना है। हमें यू दिया हुआ है क्या, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, एंड बी हमें दिया हुआ है क्या, 2 4 6 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने आपको एक लाइन बताई थी। वो लाइन क्या थी कि बी को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो देखिए बी को छोड़िए, यहाँ हमने 2 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, और 6 को छोड़ दिया, और 8 को छोड़ दिया। बचा जो वही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या बचा है, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, सिंपल। अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, हमको सॉल्व करना है क्या, ए यूनियन सी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले हम ए यूनियन सी करते हैं। हमें ए दिया हुआ है कितना, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड सी हमें दिया हुआ है कितना, सी हमें दिया हुआ है 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी क्या होगा वो निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ए यूनियन सी क्या होगा हमारे पास, पहले इसको लिख देते हैं हम, किसको, सेट ए को, 1 2 3 4। अब इसको लिखते हैं, देखिए 3 4 ऑलरेडी इसमें लिख चुका है, तो हम 5 6 को लिखेंगे बस, 5 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन सी हो गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए यूनियन सी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या, इसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। तो बचा क्या, ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम इसका पार्ट 4। पार्ट 4 हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्या होगा, पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए हमें क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। ओके,
एंड बी हमें दिया हुआ है क्या, बी हमें दिया हुआ है 2 4 6 8। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, पहले हम सेट ए को लिख देते हैं। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो देखिए 2 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो बस 6 8 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया, है ना। और यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो देखिए, तो ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सब, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट का, मतलब इस पूरे एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट बचता है वही हमारा ये इसका उस पूरे कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो क्या बचता है देखिए 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 6 एंड 8, ठीक है। इस पूरे को छोड़ के बाकी जो बचता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, वो क्या है 5 7 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ए दिया हुआ है क्या है, सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो आप देखिए 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, अगर आप 1 2 3 4 को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 5 6 7 8 9, पहला पार्ट हमने यही सॉल्व किया था, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब इस सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो चीज़ बचता है यूनिवर्सल सेट का वही हमारा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। मतलब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए इसमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बचता है वही हमारा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो इसको छोड़ के बाकी क्या बच रहा है, देखिए इसको छोड़ दोगे आप तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये हमारा किसका होगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या आ गया, ए आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ये, मतलब किसी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही सेट आएगा आंसर में। तो ये हमारा इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम इसका सिक्स्थ पार्ट, वो क्या है, हमको b माइनस सी करना है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले b माइनस सी कर लेते हैं। b क्या हमारे पास है, सेट ऑफ 2 4 6 एंड 8 एंड c हमारे पास क्या है, सेट ऑफ 3 4 5 6। तो हम पहले करते हैं b माइनस सी। तो b माइनस सी क्या होगा, इसका मतलब होता है क्या, सेट b की वो एलिमेंट जो c में ना हो, ठीक है। सेट b की वो एलिमेंट जो c में ना हो। तो देखिए 2 c में नहीं है, ठीक है चलेगा, 4 c में है तो 4 नहीं चलेगा, 6 c में है तो 6 भी नहीं चलेगा, 8 c में नहीं है तो 8 चलेगा, ठीक है। तो सेट b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है वो कौन सा है, 2 और 8 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 और 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो b माइनस सी, इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। वो क्या आएगा, हमें दिया है क्या, यूनिवर्सल सेट इक्वल टू हमारे पास है सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो देखते हैं क्या, तो इन दोनों एलिमेंट को छोड़िए आप, 2 को छोड़ दीजिए और 8 को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बचता है क्या, वही होगा कॉम्प्लीमेंट किसका, इस सेट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। लेट यू बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 10, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें देखिए यू दिया हुआ है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट ढेर सारे, ठीक है। अब सेट ए निकालते हैं। सेट ए हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है क्या, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 10।
ठीक है। तो पहले हम इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे आएगा, वो यहाँ से आएगा। देखिए ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 ये ग्रेटर देन 10 है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 को इधर भेजते हैं हम, तो ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 10 माइनस 1, ठीक है। तो 2x इक्वल टू होगा हमारे पास 9। अब 2 से डिवाइड करते हैं हम इस तरफ, तो क्या होगा 9/2। मतलब क्या, x हमारा ग्रेटर देन है किससे, x हमारा ग्रेटर देन है 4.5 से। तो 4.5 से बड़े ओके, तो 4.5 से बड़े कौन से नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। तो ए में क्या आएगा, ए में हमारे पास आएगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट ढेर सारे, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल सेट लिखा और सेट ए लिखा। अब क्या निकालना है हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो आप देखिए, आप 5 6 7 8 9 10 को छोड़ दोगे, देखिए हम किसको छोड़ रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे जितने हैं, इस पूरे को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट ए। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, ठीक है। इसको हमको भरना है। तो देखिए ये मानते हैं हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू है। ये हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट करते हो तो क्या आता है, ए को छोड़ के बाकी सब ये पूरा आता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का यूनियन कराओगे, अगर आप ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कराओगे तो क्या आएगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, है ना। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारे पास ए है, ठीक है, और ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, ये पूरा रीज़न ए को छोड़ के, ठीक है। तो जब आप इस पार्ट के साथ यूनियन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो ये क्या होगा, यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट वो क्या है, 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। तो आपको पता है 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ कराओ। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए का इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमारे पास ये आएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए फिर से वही करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए है, ठीक है, और ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कुछ कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए हमारा ये रीज़न है, और अब जब आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इसको छोड़ के बाकी सब ये रीज़न आता है ना, इसको छोड़ के बाकी सब आता है। तो देखिए इन दोनों रीज़न में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आएगा, नल सेट आएगा 5। फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करो और उसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 5 होगा, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन के साथ ए के साथ करो। तो 5 और ए में कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो 5 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यू इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको पढ़ाया था डी मॉर्गन्स लॉ, देखिए उसी को वेरीफाई करना है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले हम करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पहला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, वो क्या आएगा। तो देखिए आप ए यूनियन बी करोगे तो एक सेट आएगा, ठीक है। वो सेट क्या है, उसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे और बी के सारे एलिमेंट होंगे। तो पहले हम ए के सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, वो होगा 2 4 6 8। और बी में देखिए 2 पहले से लिख चुके हैं, उसको नहीं लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आया, ए यूनियन बी, ठीक है। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, एक सिंपल सी लाइन, कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा कि इसको छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो इस पूरे एलिमेंट को छोड़ दो, जो बच रहा है वही हमारा क्या होगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए क्या बचता है, आप 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। आपको छोड़ना क्या है, 2 छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 8 छोड़ दीजिए, ठीक है, बस।
और 3 भी छोड़ दीजिए, ठीक है, 3 भी छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए और 7 भी छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या बचता है 1 और 9। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक, 1 और 9। ये हमारा LHS सॉल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। तो राइट हैंड साइड बराबर हमें क्या दिया है, वो हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A को छोड़ के बाकी सब। A हमारे पास क्या था, A हमारे पास था 2 4 6 8 और U हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा A को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो आइए आप 2 को 4 को 6 को 8 को छोड़ दो, जो बच रहा है वही हमारा A कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। ये हमारा हो गया A कॉम्प्लीमेंट। इसका आप इंटरसेक्शन कराओ किसके साथ, B कॉम्प्लीमेंट के साथ। वो क्या आएगा, B हमारे पास क्या दिया है, B हमें दिया हुआ है क्या 2 3 5 एंड 7, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, आप 2 को छोड़ दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए और 5 को छोड़ दीजिए। क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है 1 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ठीक है। ये हमारा हो गया B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट ये आया और B कॉम्प्लीमेंट ये आया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, हाँ 1 कॉमन आ रहा है, 1 यहाँ भी है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 3 कॉमन है, नहीं 3 कॉमन नहीं आ रहा है, 5 कॉमन है, नहीं 7 कॉमन है, नहीं 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये आया है, राइट हैंड साइड यही आया है। तो इसका क्या मतलब है, LHS इक्वल टू RHS। तो क्या मतलब, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए पार्ट 2 में क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है कि A इंटरसेक्शन B, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम लेते हैं क्या LHS, वो क्या हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम 2 3 चीज़ ले लेते हैं, क्या U हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। A इक्वल टू हमारे पास क्या है, A इक्वल टू हमारे पास है 2 4 6 एंड 8 और B इक्वल टू हमारे पास क्या है, B इक्वल टू हमारे पास है 2 3 5 एंड 7, ठीक है। तो आइए पहले ये सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन B करते हैं, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A और B में क्या कॉमन है, तो देखिए A B में क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यस, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, तो क्या कॉमन आ रहा है, बस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि इस सेट को छोड़ के बाकी सब किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो आप 2 छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ के बाकी सब, तो हमारे पास होगा 1 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 एंड 9, ये होगा, है ना। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS सॉल्व करते हैं हम, राइट हैंड साइड। वो हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है A को छोड़ के बाकी सब। तो आप बताइए 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, तो आप बताइए 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, जो बचता है वो हमारा होगा A कॉम्प्लीमेंट। तो उसको लिखते हैं हम यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। इसका यूनियन कराना है, A कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब B कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B को छोड़ के बाकी सब। तो B को छोड़ेंगे आप तो क्या छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे 3 5 एंड 7, क्या बच रहा है, वो हमारा B कॉम्प्लीमेंट है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है और 8 एंड 9, ठीक है, ये बच रहा है। अब क्या करना है, इसका यूनियन कर देते हैं, यूनियन। तो यूनियन करते हैं तो क्या होगा, पहले ये सेट लिख देते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो 1 पहले से लिख चुके, नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, 1 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, 4 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 6 यहाँ पर है, 7 7 यहाँ पर है, 8 8 यहाँ पर है, 9 9 यहाँ पर है। तो देखिए क्या है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है।
सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके सारे एलिमेंट आपस में बराबर हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस ये वेरीफाई हो गया हमारा, हैंस वेरीफाइड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। लेट A, B एंड C बी द सेट्स सच दैट A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, शो दैट B इक्वल टू C। तो हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं A, B, C, और ये 2 कंडीशन दी हुई है और हमें शो करना है कि B इक्वल टू C है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लॉजिकली सोचेंगे तो आप ये आराम से बता पाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये देता हूँ A यूनियन B, ठीक है, और यहाँ भी A यूनियन B। अब मैं कहता हूँ इसका अगर आप इंटरसेक्शन B के साथ लोगे तो क्या आएगा, और अगर इसका इंटरसेक्शन आप A के साथ लोगे तो क्या आएगा, ये आपको सोच के बताना है। सोचिए थोड़ा। देखिए, जब आप A यूनियन B करते हो तो हमारे पास क्या, जैसे सपोज़ ये A है, ये B है ना, और ये B है, ठीक है। तो जब आप A यूनियन B करते हो तो ये पूरा रीज़न आता है सेट के अंदर, है ना, और B हमारे पास ये है। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो आपको दिख रहा है ये पार्ट कॉमन है, ये B वाला है, B वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर आप A यूनियन B करते हो, ये A है, ये B है, तो ये पूरा रीज़न आता है A यूनियन B में, और यहाँ पे क्या है, A है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है तो ये आएगा, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो ये A आता है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर A यूनियन B लिखा हुआ है और इसका इंटरसेक्शन आप B के साथ करोगे तो क्या आएगा, B आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी B प्रेजेंट है ना, आप यहाँ से देख सकते हो। सिमिलरली अगर A यूनियन B दिया हुआ है और इसका इंटरसेक्शन आप A के साथ करोगे तो क्या आएगा, वो A आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए A ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है 2 कंडीशंस। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है क्या, A यूनियन B इक्वल टू है A यूनियन C, और हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू है A इंटरसेक्शन C, और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि B इक्वल टू है C। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें B इक्वल टू C शो करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है और यहाँ भी यूनियन दिया हुआ है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन C के साथ ले लूँ तो इस साइड C आ जाएगा, और मैं अगर इसका इंटरसेक्शन B के साथ ले लूँ तो इस साइड B आ जाएगा, और बीच में कहीं इसका अगर इस इक्वेशन का यूज़ करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं इसका ऐसे, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, ये क्या है, गिवन है ना, गिवन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम C से इंटरसेक्शन ले लेते हैं, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ C बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ C से इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर क्या आएगा, A यूनियन B, इसका इंटरसेक्शन C के साथ होगा, और इधर क्या होगा, A यूनियन C, इसका इंटरसेक्शन C के साथ होगा। ठीक है, तो देखिए इस साइड क्या आएगा, इस साइड हमारे पास C आएगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि इसके यूनियन में C पार्ट होगा, वही कॉमन आ जाएगा यहाँ से। इस तरफ क्या आएगा, देखिए ये जो हमारा क्या है, यहाँ पे C होगा। ठीक है ना, इस पूरे का हम इंटरसेक्शन C के साथ कर रहे हैं और इस तरफ भी C के साथ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने C से इंटरसेक्शन करा लिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन पे। कैसे, ऐसे ये होगा A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ये मेरा मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, दोनों तरफ हम B से इंटरसेक्शन कर लेते हैं, तो क्या होगा, इस साइड B आ जाएगा, है ना।
तो टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी बोथ साइड्स। तो देखिए ये क्या है, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहे हैं, ठीक है, और इधर भी कर रहे हैं ए यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ हमारे पास बी आएगा, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, इस तरफ हमारे पास बी आएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे, वो कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और क्या होगा बीच में यूनियन आएगा और सी इंटरसेक्शन बी, ठीक, ये आएगा, है ना। अब देखिए कुछ यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ पे था हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमें, है ना। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये हमें दिया हुआ है, ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ये होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये गिवन है ना, ये गिवन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो हमने लिख दिया, ठीक है। यूनियन क्या है, अब इसको हम थोड़ा इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉम्यूटेटर लॉ को फॉलो करता है, ये होगा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड है ना। तो देखिए सी इक्वल टू दिस है और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू दिस है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए दोनों इक्वल हैं, सी बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन हम ये कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी कैन से बी इक्वल टू सी, ये बी है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ से ए सबसेट ऑफ बी, और क्या हमें शो करना है, टू शो, हमें शो करना है कि सी माइनस बी जो है ये सबसेट है किसका, सी माइनस ए का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन वो कैसे हो, देखिए हम ये मान लेते हैं क्या, लेट आर्बिट्रेरी एक्स वो बिलोंग्स टू क्या है, सी माइनस बी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होगा कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू सी है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये आपको पता है ना, जैसे आप पता है क्या, अब जब ए माइनस बी करते हो तो ये क्या आता है, ये हमारे पास सेट आता है, उसके अंदर एक्स होता है, और एक्स क्या, एक्स बिलोंग्स टू करता है ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होता है ना। वही रिजल्ट है कि ए के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए तो हो लेकिन एक्स बिलोंग्स टू बी ना हो, तो वही हमने लिखा है, ये कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स है जो कि इसको बिलोंग करता है, तो क्या करेगा, वो एक्स जो है वो सी को बिलोंग करेगा, बी को नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए कोई ये क्या है, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 है, ठीक है, और बी इक्वल टू हमारे पास है 1 2 and 3 है, तो आपको दिख रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। तो देखिए अगर 4 क्या है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, बी, 4 हमारा बी में नहीं है तो 4 ए में भी नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ऐसा एलिमेंट देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया कि ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू 1 2 3 है, ओके। तो हमने ये बताया कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में है, तो बी में ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगा। तो आप ये लिख सकते हो क्या कि एक्स बिलोंग्स टू सी तो है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, क्यों, क्योंकि एज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो देखिए ये क्या था, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ये सी माइनस ए हो गया,
है ना। ये डेफिनेशन यहीं से तो है। ये देखिए, ये बराबर क्या है, ये था x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक, यही लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू c माइनस a। ठीक है, अब देखिए x जो है वो c माइनस b को बिलोंग करता था, अब वो x जो है c माइनस a को बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि होगा कि c माइनस जो b है वो बिलोंग कर रहा है किसको, c माइनस a को, सॉरी बिलोंग नहीं, सबसेट। ठीक है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, c माइनस b को, और वही x जो है c माइनस a में भी है। तो ये जो सेट है हमने क्या माना था, x को इस सेट का ऑर्बिटरी एलिमेंट माना था, और वो एलिमेंट इसका भी एलिमेंट निकल गया, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम प्रूव करते थे वैसे ही, अगर ये सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है तो हम एलिमेंट x मानते थे ए का और दिखा देते थे कि वो एलिमेंट जो है वो, जैसे अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये सबसेट ऑफ बी है तो हम एक एलिमेंट x लेते थे जो a का होता था और ये शो कर देते थे कि x जो है बिलोंग्स टू b है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमको ये शो करना है कि c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस ए है, तो हमने एक एलिमेंट x लिया जो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये कुछ कैलकुलेशन करके हमने ये दिखा दिया कि x जो बिलोंग्स टू c माइनस ए भी है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो है ये सबसेट ऑफ ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, सेकेंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो हमें ये शो करना है ये दोनों। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दिस इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे इंटरसेक्शन पे, कैसे होगा, ए यूनियन ए, मैंने आपको ये पढ़ाया था, और क्या होगा बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, और क्या होगा ए यूनियन बी। ठीक, ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या, अब देखिए ए यूनियन ए क्या होगा, वो ए होगा, है ना। इंटरसेक्शन क्या करना है, ए यूनियन बी, और मैंने आपको ये बताया था प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए यूनियन बी है उसका अगर आप इंटरसेक्शन एक साथ करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो ये क्या है, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू है ए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमें दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे, कैसे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनियन कराना है हमको पास ए इंटरसेक्शन बी के साथ, सेम वही प्रॉपर्टी आ गई, है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, इसी को प्रूव किया था कि ये बराबर क्या है, ए है। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पर, तो क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन होगा हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, ये हमें ए दे देगा, इसका इंटरसेक्शन हमें कराना है किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, ये हमारे पास ए हो जाएगा। तो ये क्या, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू नल सेट एंड बी यूनियन एक्स इक्वल टू ए यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल टू बी। तो देखिए क्या, ये सेम क्वेश्चन है 11th वाला, बस थोड़ा सा यहाँ पर डेटा चेंज किया है। देखिए यहाँ में क्या दिया हुआ था, यहाँ में दिया हुआ था क्या, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, यहाँ में दिया हुआ बी यूनियन एक्स इक्वल टू है ए यूनियन एक्स। ठीक है, यहाँ में गिवन था क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ प्रूव करना था बी इक्वल टू सी और यहाँ पे ए इक्वल टू बी। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही उसी तरह सॉल्व इसको करेंगे, हो जाएगा। देखिए तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, ये ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू हमारे पास है बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू है नल सेट, और दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन हमारे पास है बी यूनियन एक्स इक्वल टू है ए यूनियन एक्स। ठीक है, और हमको शो क्या करना है, हमको ये शो करना है कि ए इक्वल टू है बी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका
इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लूँ तो इस साइड ए आ जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन अगर मैं बी के साथ ले लूँ तो इस साइड बी आ जाएगा, और बीच में इस इक्वेशन का यूज़ करके हम ये शो कर देंगे कि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें दिया हुआ है क्या, बी यूनियन एक्स इक्वल टू हमारे पास है ए यूनियन एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ कि हाँ इस साइड ए आ जाएगा, है ना। तो टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए बोथ साइड्स एबो। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम बी यूनियन एक्स इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए के साथ, और ए यूनियन एक्स इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम ए के साथ। ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये ए है। ठीक है, तो इस साइड ये आ जाएगा, है ना, जैसा हम पहले कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब देखिए ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे, कैसे, ऐसे। ये होगा बी इंटरसेक्शन ए, बीच में हमारे पास यूनियन आएगा और होगा एक्स इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम बी के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं ताकि इस साइड हमें बी मिल जाए। तो क्या होगा, स्टेप 2, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ बी बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अगर आप बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या है, बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद बी। ओके, और यहाँ क्या है, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन विद बी। तो देखिए इस साइड क्या है, इस साइड हमें बी मिल जाएगा बाई कॉन्सेप्ट। इधर क्या होगा, ये जो है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे, कैसे, ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, ए यूनियन बी, यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ हमें एक्स इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन बी दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इंटरसेक्शन जो ये बी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ये क्या है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अब देखिए क्या है, बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, वो ए इक्वल टू बी है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स है और यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि बी इंटरसेक्शन जो एक्स है वो क्या है, वो ए इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है। तो इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ, ये होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, ये क्या हो, गिवन था, क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू हमारे पास है बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या, ये है, इसको हमने यहाँ पुट कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन एक्स, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लेते हैं हमारा 3rd है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 था, है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम ये कह सकते हैं क्या, कि a इक्वल टू है b। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। तो आगे कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।